नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभी एजुकेशन में। चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। आज जो है उससे आगे सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको कह रहा है कथन में कि सभी अंगूर जो है केले हैं। क्या कह रहा है कि सभी अंगूर केले हैं। तो देखिए सभी अंगूर, तो ये मान लीजिए क्या कि अंगूर है, ये पूरा का पूरा क्या है, अंगूर का हिस्सा है। कह रहा है कि सभी अंगूर, तो सभी अंगूर तो मतलब ऑल का केस ऐसे ही बनता है ना, सीखे हुए। सभी अंगूर क्या है, केला है। ठीक है, सभी अंगूर केले हैं। फिर अब कह रहा है कि सभी आलू जो है केले हैं। कह रहा है कि सभी आलू केले हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा है आपका क्या है, ये अंगूर का हिस्सा है। ठीक, और ये जो पूरा जो पार्ट है ये क्या है, केला का हिस्सा है। क्या है, केला का हिस्सा है। अब करें कि सभी आलू जो है केले हैं। सभी आलू क्या है, केले हैं। तो ये मान लीजिए कि आलू है। क्या है, आलू है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा इसके अंदर ही जाएगा, केला के अंदर ही जाएगा। और ये क्या हो गया, आलू हो गया। लेकिन अंगूर में हम इसे टच नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अंगूर का एरिया है और अंगूर के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आलू का पूरा ये हिस्सा हो गया। और ये पूरा संपूर्ण क्या हो गया, केला हो गया। जिसमें से कुछ पार्ट जो है ये क्या है, अंगूर है, और कुछ पार्ट केला का क्या है, जो आलू है। क्या है, आलू है। आगे देखिए फिर कह रहा है कि सभी केले जो है आम हैं। कह रहा है सभी केले जो है आम हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि सभी केले आम हैं। तो सभी केले, तो केला जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी केले क्या है, आम हैं। तो ये पूरा का पूरा केला क्या हो गया, आम हो गया। क्या हो गया, आम हो गया। ठीक है, अब जो है ये डायग्राम क्या है, बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो निष्कर्ष दिया हुआ है कंक्लूजन, उसे सही गलत करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए निष्कर्षों की जो संख्या है यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है कि कोई अंगूर आम नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई अंगूर आम नहीं है। और हम लोग क्या सीखे हैं कि पॉजिटिव में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि कुछ आलू आम नहीं हैं। क्या कह रहा कि कुछ आलू आम नहीं हैं। कुछ आलू जो है आम नहीं है। फिर से ये क्या है, निगेटिव है। और पॉजिटिव में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। आगे देखिए फिर जाकर के कह रहा है कि कुछ अंगूर जो है आलू है। देखिए कुछ अंगूर आलू है। आप लोग बताए हुए हैं कि ये जो है क्या है, देखिए अंगूर यहाँ ये वाली पार्ट है और आलू जो है ये वाली पार्ट है। तो क्या अंगूर और आलू में किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड जो आपका कह रहा है कुछ अंगूर आलू है, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि सभी आम अंगूर हैं। सभी आम, तो देखिए सभी आम कह रहा है अंगूर है। तो क्या सभी आम अंगूर होगा? अब आप लोग बताइए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जब जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो केवल क्या होगा, सम का केस होगा, कुछ का केस होगा। लेकिन ये क्या चीज का केस बता रहा है, ऑल का बता रहा है। क्या बता रहा है, ऑल का बता रहा है, सभी का बता रहा है। जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या डायरेक्ट हम इसे यहाँ पे आंसर लगा दें कि चारों जो है गलत है? नहीं, यहाँ पे जो है हम आइदर नाइदर क्या करेंगे, चेक करेंगे। मिनिमम 2 गलत होने पे ही क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसमें क्या देखते हैं कि पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसा कि फर्स्ट है क्या है, नेगेटिव है कि कोई अंगूर आम नहीं है। अब देख लीजिए सेकंड भी नेगेटिव है। थर्ड और फोर्थ देखिए तो अंगूर और आम जो है ना, अंगूर और आम किस में आया है? तो अंगूर और आम आप देखिए तो सभी आम अंगूर है, 4 वाले में क्या है, आया है। किस में आया है?
4 में आया है, तो ये और ये है ना मिला करके क्या बना दिया, 4 बना दिया। ठीक है, 1 और 4 मिला करके क्या बन जाएगा, आइदर का केस बनेगा। तो देखिए 1 और 4 गलत है, 2 गलत है। जिसमें देखिए कह रहा कि कोई अंगूर आम नहीं है और लास्ट में कह रहा कि सभी आम अंगूर है। तो ऊपर में भी क्या है, अंगूर आम, और नीचे में भी क्या है, आम और अंगूर। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो ये दोनों मिलके क्या चीज़ का केस बना दिया, आइदर और का केस बना दिया। अब क्या फिर ये लगा देंगे, नहीं, 2 और 3 में भी हम चेक करेंगे। तो दूसरा और तीसरा में देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ आलू आम नहीं है, कुछ आलू आम नहीं है। तीसरा कह रहा है कि कुछ अंगूर जो है, कुछ अंगूर जो है आलू है। ऊपर में आलू और आम था और सेकंड में जो है अंगूर और आलू है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम नहीं है। 2 गलत हुआ, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो हुआ, लेकिन तीसरा रूल जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, जो क्या है, नहीं आया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। तो जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा केवल 1 अनुसरण करता है, तो ये तो जाएगा नहीं। सेकंड आप देखिए तो कह रहा या तो 1 अथवा, या तो 1 अथवा 3 अनुसरण करता है, या तो 1 या अथवा 3 अनुसरण करता है। 1 और 3 में कह रहा आइदर का केस, या का केस, लेकिन 1 और 3 में नहीं, बल्कि 1 और किस में बना है, 4 में बना है आइदर का केस। क्लियर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड में कह रहा है कि केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। 2 और 3 अनुसरण मतलब 2 3 सही होना चाहिए तो जाता, ये भी नहीं होगा। चौथा में कह रहा है केवल 1 2 और 3 अनुसरण करते हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा सही होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अगला कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ऐसा अब कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता कि या तो क्या दिया हुआ रहता, या तो 1 या 4 अनुसरण करता है, तो मेरा आंसर होता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 14 का जो आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग कथन देखे, तो कथन में कह रहा है कि कुछ दरवाजे जो हैं खिड़कियां हैं। क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। तो ये मान लीजिए क्या कि दरवाजे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, दरवाजा है। जिसमें से कह रहा है कि कुछ दरवाजे, तो कुछ दरवाजे ये पार्ट मान लेते हैं इसका, है ना। कुछ दरवाजे जो हैं क्या है, खिड़कियां हैं, खिड़की हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है कि सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, तो सभी खिड़कियां, तो सभी का सभी पूरा का पूरा खिड़कियां जो हैं क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, कुत्ते हैं, हो गया। अगला देखिए तो कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या हम इधर ले सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ तक है कुत्ता का जो है एरिया है, ठीक, लेकिन हम यहाँ तक जो है नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ खिड़की भी शामिल हैं और दरवाजे भी क्या है, शामिल हैं, जो ये विवादित एरिया है, तो उधर हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुछ कुत्ते, तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट जो है इधर या इधर जो भी है, तो इधर आप ले सकते हैं। जैसे कुछ कुत्ते, तो कुछ कुत्ते का पार्ट ये मान लेते हैं कि ले लिए, है ना। क्या बोला कि कुछ कुत्ते जो हैं बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। डायग्राम तो बन गया, ठीक है। अब जा करके क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इसमें भी कितना निष्कर्ष है, 4 निष्कर्ष हैं। जिसमें पहला निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कि कुछ, क्या कह रहा है कि कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं। तो देखिए कुछ कुत्ते, तो कुत्ता का जो पार्ट है यहाँ तक है, भाग है, हिस्सा है ना। तो क्या दरवाजा हो रहा है, हाँ हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि कुछ कुत्ते जो हैं दरवाजे हैं, सही है। सेकंड कह रहा है कि सभी कुत्ते दरवाजे हैं, सभी कुत्ते कभी भी दरवाजे होगा, नहीं होगा, यहाँ सम कुछ ही हो रहा है ना, तो ऑल जो है कभी भी जो है सम में ऑल का केस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड देखिए कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं खिड़कियाँ हैं, कुछ बिल्ली जो है खिड़की हैं, नहीं है। देखिए बिल्ली का जो पार्ट जो है यहाँ तक है भाग, है ना, खिड़की यहाँ तक है, खिड़की और बिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, देखिए कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, हाँ है। जब बाहर से आप अंदर की ओर जाते हैं तो क्या बोलवाते हैं, सम, जो सही होगा, और ऑल क्या होता है, गलत होता है, तो सम ये क्या है बोला है, जो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब देखिए ये वाला को हम थोड़ा सा इधर चेक कर लेंगे, तो दो तो गलत है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, जो दोनों के दोनों आप लोग देखिए तो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो जाएगा नहीं, आइदर में जाएगा नहीं, मतलब दोनों गलत है। तो केवल 1 और 4 अनुसरण करता है, ये हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में केवल 1 और 4 अनुसरण करता है। तो आप लोग देखिए तो ये 1 और 4 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कितना, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तो 3 में आपको लिखा हुआ क्या है, मिल जाएगा कि केवल 1 और 4 निकलता है या अनुसरण करता है या सत्य है, इस प्रकार से जो भी लिखा हुआ रहेगा ये मेरा क्या है, आंसर हो जाएगा, 1 और 4 अनुसरण करता है। तो इसको समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवाते हैं उसे आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे सॉल्व कराने के बाद, समझने के बाद फिर से एक बार उसी क्वेश्चन को जो सॉल्व करवा रहे हैं इसे ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक क्या करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, तो 16 का जो कथन है कह रहा है कि कुछ ऊन जो है कपड़े हैं, क्या कह रहा है कि कुछ ऊन जो है कपड़े हैं, तो सम का केस भी हम लोग सीखे हुए हैं। कह रहा है कि कुछ ऊन, तो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं क्या है, ऊन है, क्या है, ऊन है। तो कह रहा है कि कुछ ऊन जो है कपड़े हैं, तो ले लीजिए कुछ ऊन जो है कपड़ा है, हो गया, कुछ ऊन जो है कपड़ा है, सम का कैसे बन गया। फिर कह रहे सभी कपड़े जो है पीन है, तो सभी कपड़े, ये पूरा का पूरा क्या है, कपड़ा है, तो ये पूरा का पूरा कपड़ा क्या हो गया, पीन हो गया, ठीक। फिर कह रहे कि कुछ पीन जो है अनार है, क्या कह रहा है कि कुछ पीन अनार है, तो कुछ पिन, तो यहाँ देखिए यही पिन का पार्ट है ना, तो पिन ले सकते हैं ना, इधर जा सकते हैं ना, इसमें सट सकते हैं ना, इसमें सट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले से कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहाँ जाएंगे तो विवादित एरिया है, विवादित में जाएंगे नहीं, तो कुछ पिन जो है क्या है, अनार है, हो गया। डायग्राम कंप्लीट है। यहाँ भी निष्कर्षों की संख्या की बात करें तो यहाँ भी निष्कर्षों की संख्या जो है कितना है, 4 है। अब जो आप लोग सोचते हैं कि 3, 4, तो निष्कर्षों की संख्या एग्जाम पे क्या है, डिपेंड करता है। किसी एग्जाम में जो है 2 निष्कर्ष देखने को मिलेगा, किसी में 3, किसी में 4, जैसा निष्कर्ष रहेगा 2, 3 या 4, उस प्रकार से आंसर ऑप्शन क्या है, दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग बनाना सीख गए तो 2 निष्कर्ष दे, 3 दे या 4 दे, आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए इसमें पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ऊन जो है अनार हैं, तो क्या कुछ ऊन अनार हैं, ऊन अनार में किसी प्रकार का कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ कपड़े पीन हैं, क्या कह रहा है कि कुछ कपड़े पीन हैं, तो कुछ कपड़े पीन हैं। आप लोग बताइए, अंदर से बाहर क्या क्या बनेगा, सम और ऑल दोनों बनेगा, तो क्या चीज बोल रहा है, ये सम बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला देखिए, तो कह रहा है कि कुछ अनार जो हैं कपड़े हैं, कुछ अनार, तो क्या कुछ अनार कपड़ा है। अनार और कपड़ा में देखिए तो किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है,
कपड़ा जो है यहीं तक क्या हो रहा है, सीमित है, और अनार जो है इधर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ अनार कपड़े हैं, गलत हो गया। अगला कह रहा है कि कुछ पिन जो है ऊन है। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पिन ऊन है, हाँ है, कुछ पिन ऊन है। देखिए पिन का एरिया जो है यहाँ तक है, जिसमें ऊन जो है आपको यहाँ तक है ना, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब 1 और 3 को थोड़ा सा पहले आइदर चेक कर लीजिए, 2 गलत होने पे। अब 1 और 3 आप देखिए तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, जो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये जो है आइदर का केस जो है क्या है, नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो आंसर देखिए क्या होगा कि केवल 2 और 4 अनुसरण करता है, 2 और 4 अनुसरण करता है। तो 2 और 4 अनुसरण देखिए, पहला में कह रहा कि केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, तो 2 3 तो हो नहीं रहा है, 2 तो हो रहा है लेकिन 3 नहीं हो रहा है। सेकंड में कह रहा कि केवल 1 और 4, तो देखिए 1 और 4 4 हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा है, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में कह रहा कि केवल 1 और 3, तो 1 3 तो ऐसे ही गलत हो रहा है ना। फोर्थ में कह रहा कि केवल 3 और 4, तो 3 तो गलत हो रहा है, 4 सही है। किसी भी ऑप्शन में जो है आपको इस तरह से नहीं दिया है कि केवल 2 और क्या, केवल 2 और 4 अनुसरण करता है, किसी में नहीं है। अगर होता मान लेते हैं किसी भी ऑप्शन में कि केवल 2 और 4 अनुसरण करता है, तो मेरा आंसर वह हो जाता, लेकिन नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। अगर दिया हुआ रहता कि केवल 2 और 4 अनुसरण करता है, तो फिर मेरा आंसर वह जाता। क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 17। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 देखें, तो 17 में कह रहा है कि सभी आदमी कुत्ते हैं। क्या कह रहा है, सभी आदमी कुत्ते हैं। आप लोग भी सोचते होइएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सभी आदमी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते जो हैं बिल्ली हैं, है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा एग्जाम के लिए, है ना। चलिए तो क्या कथन कह रहा है कि सभी आदमी जो है क्या है, कुत्ते हैं। तो देखिए सभी आदमी, तो ये जो है क्या है, आदमी, ठीक। कह रहा है सभी आदमी, तो सभी मान लेते हैं कि ये आदमी हैं, और कह रहा है कि सभी आदमी क्या हैं, तो सभी आदमी क्या है, कुत्ते हैं। तो ले लीजिए सभी आदमी जो हैं कुत्ते हैं, हो गया। फिर कह रहा है कि सभी आदमी जो है, सभी आदमी क्या है, बिल्लियां हैं। एक बार बताया कि ये पूरा का पूरा जो आदमी है क्या है, कुत्ता है। तो ये आदमी का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है, अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग, ये पूरा का पूरा जो है क्या है, आदमी है। बोला सभी आदमी कुत्ता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, कुत्ता का हो गया। अब आगे इसी में कह रहा है कि सभी आदमी जो हैं बिल्लियां हैं। एक बार सभी आदमी कुत्ता, एक बार फिर सभी आदमी बिल्लियां हैं। तो सभी आदमी, तो आदमी का हिस्सा तो यहीं से है ना, ये वाला। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आदमी मान लेते हैं कि यहाँ तक है ना, और ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएगा, बोलिए, ये सारे के सारे जो है आदमी क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। इसको फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम है ना सट रहा है, देखिए यहाँ छोटा कर देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए कह रहा है कि सभी आदमी, तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है क्या है, आदमी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आदमी है। कह रहा है कि सभी आदमी जो है क्या है, सभी आदमी, देखिए तो सभी आदमी क्या हो गया, कुत्ता हो गया, सभी आदमी कुत्ता। फिर कह रहा है कि सभी आदमी बिल्ली हैं, तो सभी आदमी, तो ये आदमी का हिस्सा तो यही है ना, तो यही आदमी का हिस्सा ही ना हम ले सकते हैं, यही हिस्सा ले सकते हैं ना, यही हिस्सा क्या है ले सकते हैं, एक्स्ट्रा तो ले नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो यही हिस्सा क्या है ले सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा ऐसे ले लीजिए, है ना। तो ये देखिए सभी आदमी यहाँ पे क्या है, बिल्ली हैं, तो इसे मान लीजिए क्या, बिल्ली है। एक बार देखिए ये जो आदमी का जो यहाँ तक जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है, तो एक बार ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है कुत्ता में आ रहा है, एक बार जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है क्या चीज़ में आ रहा है, बिल्ली में आ रहा है। इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग भी।
फिर कह रहा है कि सभी महिलाएं जो है, सभी महिलाएं बिल्लियां हैं। क्या कह रहा है कि सभी महिलाएं जो हैं, सभी महिलाएं बिल्लियां हैं। तो सभी महिलाएं बिल्लियां हैं, तो सभी महिलाएं मतलब बिल्ली के अंदर में जाएगा, तो इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक कर लीजिए। देखिए अब जो ये जो है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के मान लेते हैं यहाँ तक क्या है, ये बिल्ली है। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें आदमी हो गया। ऐसे में कह रहा है कि सभी महिलाएं जो है क्या है, बिल्लियां हैं। तो सभी महिलाएं तो मान लेते हैं क्या कि यही महिलाएं हैं, और ये पूरा का पूरा जो महिला हैं, ये पूरा का पूरा जो ये महिला हैं, ये पूरा का पूरा महिला क्या हो गई, तो बिल्ली हो गई। ठीक है, डायग्राम जो है क्या है, कंप्लीट है। समझ गए अब आप लोग। चलिए इसका जो निष्कर्ष देखिए, कह रहा कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। देखिए कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा क्या है, कुत्ता का एरिया है। तो कुछ बिल्लियां जो है कुत्ता क्या है, होगा। कुछ बिल्लियां कुत्ता है, ये सही हो गया। सेकंड देखिए, कह रहा कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। तो देखिए कुछ कुत्ते, तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ऊपर में था कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सम का केस है, तो ये भी होगा। दोनों साइड से लेफ्ट राइट दोनों क्या बोला जाता है, सम में, सम जो सही होता है। तीसरा में कह रहा है कि कुछ महिलाएं कुत्ते हैं, तो कुछ महिलाएं कुत्ते होगा। देखिए महिलाएं जो है क्या है, यहाँ पे हैं। महिलाएं क्या हैं, यहाँ, ये वाला एरिया जो है ये महिला का है। ठीक, लेकिन कुत्ता का एरिया तो यहीं पे समाप्त हो रहा है ना, बताइए। कुत्ता का एरिया जो है यहीं पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो ये जो है नहीं होगा। और चौथा कह रहा कि कुछ महिलाएं आदमी नहीं हैं। कुछ महिलाएं, देखिए कुछ महिलाएं आदमी नहीं हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में किसी भी प्रकार का नेगेटिव क्या है, सही नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। दो गलत होने पे आइदर नाइदर चेक करते हैं। तो क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है या नहीं। या सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दो जो है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो थर्ड जो है पॉजिटिव तो है और सेकंड जो है नेगेटिव है। लेकिन देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। थर्ड में महिलाएं कुत्ता और फोर्थ में है आपका महिलाएं और आदमी नहीं है। तो केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। जिसमें फर्स्ट में कह रहा है 1, 2 तथा 4 सही है, निकलता है, ये भी नहीं होगा। 1, 2 और 3 निकलता है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि सेकंड तथा थर्ड अथवा फोर्थ निकलता है, ये भी नहीं होगा। 4 में कह रहा है 1, 2 तथा 3 अथवा फोर्थ निकलता है, ये भी नहीं होगा। किसी भी ऑप्शन में देखिए तो ये नहीं दिया हुआ है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। तो इसीलिए मेरा इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप लोग जो है इस पे नहीं जाइएगा कि कुछ आदमी कुत्ता है, इस पे नहीं जाएगा। इसी प्रकार का क्या रहता है, प्रश्न रहता है। प्रश्न पूछा जा रहा है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 में देखिए कह रहा कि कुछ खिलौने बादल हैं। क्या कह रहा कि कुछ खिलौने बादल हैं। तो कुछ खिलौने, तो ये ले लीजिए खिलौना, है ना। कह रहा है कि कुछ खिलौने जो हैं क्या है, बादल हैं। तो ये पूरा का पूरा खिलौना मान लीजिए। और कुछ कुछ खिलौने, कुछ कह रहा है, ऑल नहीं कह रहा है, ठीक है। कुछ कह रहा है, सम का केस कह रहा है, ऑल नहीं कह रहा है ना। ये क्या है कि कुछ खिलौने क्या है, कुछ खिलौना जो है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, खिलौना है। जिसमें कह रहा है कि कुछ खिलौना जो है बादल है। तो यही कुछ ले लीजिए। तो कुछ जो हो गया क्या हो गया, कुछ खिलौना बादल हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ बादल पत्थर हैं। तो कुछ बादल जो है पत्थर ले लीजिए, पत्थर हो गया। फिर कह रहा है कि सभी पत्थर जो है मोती हैं। तो ये सभी के सभी पत्थर जो है क्या हो गया, मोती हो गया। ठीक, मोती हो गया। डायग्राम कंप्लीट। अब इसको सही गलत क्या है करेंगे। तो जिसमें आप फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखें तो कह रहा है कुछ बादल जो है मोती हैं। क्या कह रहा है,
कुछ बादल जो हैं मोती हैं, तो देखिए कुछ बादल क्या मोती हैं, हाँ है, ये वाला मोती का ये यहाँ तक है, तो सम का केस क्या है बनेगा, सही है। सेकंड में आप देखिए तो कह रहा है कि कुछ पत्थर जो है खिलौने हैं, कुछ पत्थर, तो देखिए कुछ पत्थर खिलौने, क्या खिलौना और पत्थर में किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, किसी प्रकार का कोई संबंध खिलौना पत्थर में नहीं है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कह रहा कि कुछ मोती खिलौने हैं, कुछ मोती, तो क्या कुछ मोती जो है खिलौने हैं, नहीं, यहीं पे समाप्त हो रहा है, ये इधर है, खिलौना मोती में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगला देखिए 4 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि कुछ, क्या कह रहा है कि कुछ खिलौने मोती नहीं होते हैं, तो अब आप लोग को ये चीज़ तो याद हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ गए होइएगा कि पॉजिटिव में किसी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है और नेगेटिव में भी पॉजिटिव किसी प्रकार का नहीं होगा। अभी तो सारा का सारा जो हम लोग सीख रहे हैं, टाइप ए में जो सीख रहे हैं पॉजिटिव सीख रहे हैं, टाइप बी में भी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सीखेंगे, फिर टाइप सी में संभावना, इस तरह से प्रत्येक टाइप को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव में नेगेटिव किसी प्रकार का सही नहीं होगा, तो क्या केवल एक सही है लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे जो है पहले आइदर नाइदर क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आइदर नाइदर के लिए क्या पढ़े हैं क्या कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो इसमें नेगेटिव एक ही जगह आया है, फोर्थ में कर कुछ खिलौने मोती नहीं हैं। तो अब खिलौना मोती, एक पॉजिटिव तो हो गया, एक नेगेटिव तो हो गया और 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम खोजेंगे किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव के साथ मैच खा रहा है। तो यहाँ नेगेटिव में देखिए 4 में खिलौने और मोती हैं, क्या है, खिलौने और मोती हैं, और आप 3rd में देखिए तो मोती और खिलौना जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस दोनों का सेम हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 और 4 का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये दोनों मिल के क्या बना देगा, आइदर और का केस बना देगा, क्लियर। अब ऑप्शन कैसे देगा, तो ऑप्शन सुनिए अच्छे से, देगा कि केवल एक, क्या देगा, केवल एक और या तो 3 या 4 अनुसरण करता है, या इसलिए देगा कि 3 4 जो है मिला के आइदर बना रहा है, नहीं तो ऐसे भी देगा, पहले आइदर ही ले लेगा कि या तो 3 या तो 4 और जोड़ेगा और से, क्या जोड़ेगा, और से या तथा से, है ना, एक अनुसरण करता है। तो आप लोग जो है किस में, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है सेकंड वाले में देखिए तो लिखा हुआ है कि केवल एक, क्या लिखा, केवल एक तथा मतलब एंड और, है ना, 3 या 4, तो 3 या 4 आइदर बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से है ना, और उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग जरूर जितना क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा रहे हैं करवाइएगा, है ना। ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही आसान है और बहुत ही क्या है, लेंदी है। अगर आप शुरू से जैसे कह रहे हैं इस प्रकार से सॉल्व करते हुए बनाते हुए अगर चलिएगा तो बिल्कुल फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर वही नेगेटिव में जाइएगा तो फिर संभावना में जाइएगा तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से इसकी प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन बना रहे हैं उसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए 18 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कुछ शीशा जो है क्या है, तांबा है। क्या कह रहा है कि कुछ शीशा, तो ये जो है मान लेते हैं क्या कि शीशा है, और शीशा में क्या कहा कि कुछ शीशा, तो कुछ तो यही होगा, और कुछ शीशा क्या है, तांबा है। क्लियर। फिर कह रहा है कि कुछ तांबा लोहा है, तो कुछ तांबा यही होगा, तो कुछ तांबा क्या है, लोहा है, तो लोहा दे दीजिए, कुछ तांबा लोहा। फिर कह रहे कि सभी लोहा, तो सभी लोहा यही होगा, है ना, और सभी लोहा क्या है, कह रहा है कि सभी लोहा जो है धातु है। डायग्राम कंप्लीट। अब जो यहाँ निष्कर्षों की संख्या कितना है, 4 है। चारों को सही गलत करेंगे, आइदर चेक करेंगे, फिर जा करके आंसर टिक कर लेंगे। करे कुछ धातु तांबा है, देखिए कुछ धातु तांबा है, हाँ है कि नहीं। यहाँ तक ये तांबा है और यहाँ तक क्या है, धातु है, तो ये वाला एरिया तो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
फिर कह रहा है कुछ लोहा शीशा है, तो कुछ लोहा शीशा में किसी प्रकार का कोई संबंध है नहीं, शीशा यहाँ और लोहा यहाँ दोनों क्या है, अलग है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है कि कुछ तांबा लोहा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुछ तांबा लोहा नहीं है। आप लोग को तो अब सुनते सुनते याद हो गया होगा ये चीज़, है ना, कि पॉजिटिव में किसी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। क्लियर है। 4 में कह रहा है कि सभी तांबा लोहा है, तो सभी तांबा, तो क्या सभी तांबा लोहा होगा? जब सम का केस होता है तो सम में ऑल कभी भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ आइदर नाइदर चेक करेंगे तो निगेटिव आप देखिए तो निगेटिव 3rd नंबर में है कि कुछ तांबा लोहा नहीं है, कुछ तांबा जो है लोहा नहीं है। और एक पॉजिटिव 4था नंबर है, उसमें देखिए सभी तांबा लोहा है, तो आपका 3 और जो है 4, 3 4 देखिए 2 तो गलत है और एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो गया और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम है, तो 3 और 4 मिलके क्या बना दिया, आइदर और का केस बन गया। तो आइदर और का जो केस बन गया तो आंसर कैसे दिया हुआ रहेगा, तो दिया हुआ रहेगा कि केवल एक, क्या रहेगा, केवल एक और या तथा 3 और 4, 3 या 4 निकलता है, या मतलब आइदर, नहीं तो ऐसे दे देगा कि या तो 3 या 4 और फिर जोड़ देगा और, क्या जोड़ देगा, और एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन चेक करिए तो कथन 1 में, आंसर ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है कि केवल कथन 1, तो केवल कथन 1 ये तो सही जा रहा है, तथा मतलब एंड, है ना, फिर करे 3 और 4 निकलता है, 3 अथवा 4, तो अथवा का मतलब आप लोगों के सिखाए हुए हैं कि अथवा रहे या रहे या और रहे, ये सारे के सारे जो है क्या बताता है, आइदर का केस बनाता है ना, बताता है। तो 3 और 4 अथवा मतलब आइदर बता रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 1 में क्या है, केवल कथन 1, है ना, केवल कथन 1, तो यहाँ देखिए 1 है, फिर जाकर के करा कि 3 अथवा 4, तो 3 अथवा 4 क्या है, निकल रहा है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसका अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, है ना, और शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी प्रकार जो है वीडियो रोज़ जो है क्या होता है, अपलोड होता है ना, तो उसके लिए चैनल ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। जो भी चैप्टर यहाँ होगा, है ना, वह पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। अगर एक बार अगर वह चैप्टर आप शुरू से लास्ट तक पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, क्या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, फिर दोबारा वह चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। या बैंक दीजिए, एसएससी दीजिए या रेलवे दीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसे देखिए। 20 में कह रहा है कि कुछ शेर जो है बकरियां हैं, क्या कह रहा है, कुछ शेर बकरियां हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, शेर हैं। कह रहा है कि कुछ शेर जो हैं बकरियां हैं, तो कुछ शेर बकरियां हैं, है ना, तो कुछ शेर बकरियां हैं, हो गया, कुछ शेर बकरियां हैं। फिर कह रहा है कि कुछ बकरियां घोड़े हैं, तो कुछ बकरियां क्या है, घोड़े हैं, हो गया, कुछ बकरियां घोड़े हैं। फिर कह रहा है कि कुछ घोड़े जो हैं, कह रहा है क्या कि फूल हैं, कुछ घोड़े फूल हैं, क्या कह रहा है, कुछ घोड़े जो हैं फूल हैं। अब निष्कर्षों की संख्या यहाँ भी कितना है, तो 4 है ना, जिसमें फर्स्ट नंबर कर है कि कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर। तो यहाँ देखिए आप पूरा का पूरा जो है सम का केस आ रहा है, क्या है, सम का केस आ रहा है। तो जिसके साथ टच है, जैसे ये फूल जो है घोड़े के साथ, घोड़ा फूल के साथ टच है, तो हम लोग सीखें कि दोनों तरफ से सिर्फ सम का केस होता है, बाद बाकी सारे चीज़ जो भी बोलेगा गलत बोलेगा। ठीक है, तो सारी जगह सम का केस है, मतलब शेर बकरी से, बकरी शेर से, और फिर बकरी घोड़े से, घोड़े बकरी से, या घोड़े फूल से, फूल घोड़े से, सिर्फ सम का केस क्या है, बोलेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट कह रहा है कि कुछ शेर घोड़े हैं, तो
तो क्या कुछ शेर घोड़े हैं? घोड़ा और शेर में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। अगला देखिए, कुछ बकरियां फूल हैं, बकरी यहाँ है, फूल यहाँ है, फूल और बकरी में देखिए तो किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला कह रहा है कि कुछ शेर फूल हैं, तो देखिए शेर और फूल में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर जाकर के कह रहा है कि कुछ घोड़े शेर हैं, तो कुछ घोड़े क्या शेर हैं? घोड़ा यहाँ है, शेर यहाँ है, नहीं होगा। सम के केस में आप लोग सीखे हुए हैं कि जिसके साथ जो टच है सिर्फ वही दोनों तरफ से सम बोल सकता है। जैसे आप शेर और घोड़े या बकरी में बोल देगा शेर के साथ कोई संबंध, तो शेर और घोड़ा में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा क्योंकि टच में नहीं है। या शेर के साथ फूल के साथ पूछ दे शेर फूल में, तो कोई भी संबंध नहीं होगा क्योंकि टच में नहीं है। ठीक है, अब देखिए चारों के चारों क्या हो गया? गलत हो गया। आइदर चेक करेंगे तो आइदर चेक करने के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तो आप लोग देखिए कि चारों के चारों जो निष्कर्ष है, क्या चारों के चारों जो निष्कर्ष है वे क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव एक भी नहीं है। तो चारों के चारों क्या है? गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा कि सभी गलत है या सभी अनुसरण नहीं करता है तो वह मेरा आंसर होगा। नहीं तो ऐसे भी दे देगा कि 1 2 3, 1 2 3 और 4 असत्य है या नहीं निकलता है ना। तो इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन जो है नहीं है। क्या है? कोई भी ऑप्शन नहीं है, नहीं सॉरी है। देखिए कोई नहीं निकलता है ना। ऑप्शन नंबर ये 4 में देखिए है, क्या है? ऑप्शन नंबर 4 में है। पहला कह रहा है केवल 1 और 2 निकलता है, तो ये तो गलत है, सही हो नहीं रहा। सेकंड कह रहा है 3 अथवा 4, तो 3 अथवा 4 में किस प्रकार का आइदर है नहीं। 3 में कह रहा है सभी निकलता है, मतलब सभी सही होगा तो 3 जाएगा। 4 में आपका कह रहा था है ना, कह रहा है कि कोई नहीं निकलता, कोई नहीं निकलता मतलब चारों के चारों क्या है? गलत है। क्या है? कोई नहीं निकलता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस आंसर जो है 4 हो जाएगा, कोई नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें देखिए 20 तक जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ तक? 20 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं। इट मीन्स 20 क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे समझाते हुए सॉल्व किए हैं। अब शायद पॉजिटिव का क्वेश्चन क्या है? जरूर बनेगा। तो जितना 20 क्वेश्चन जो बताएं सॉल्व कराएं, इसे आप लोग फिर से एक बार क्या करिएगा? सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।